हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 10वीं के पहले पाठ सूरदास के पद का जो दूसरा पद है वो पढ़ेंगे। आप ध्यान से समझिएगा इसकी व्याख्या को। सबसे पहले व्याख्या में हम क्या लिखेंगे? प्रसंग। प्रसंग सेम रहेगा बेटा, कल भी मैंने बताया था आपको कि प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित सूरदास के पद से लिया गया है। यह पद कहाँ से लिए गए हैं? सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। इनमें गोपियों ने अपनी मनोदशा का वर्णन किया है। किस समय की मनोदशा का वर्णन किया है? जब श्री कृष्ण उन्हें छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और उद्धव के द्वारा वो निर्गुण ब्रह्मा के योग संदेश को भेजते हैं, तो गोपियाँ उद्धव को ये बात कहती हैं। स्टेंजा पढ़ेंगे हम। मन की मन में ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही, कही जाए कौन पे उद्धव, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। अब इन योग संदेश सुनी सुनी, विरहनी विरह दही। चाहती हुती गुहारी चित ही, ते उत्पे धार भई। सूरदास अब धीर धरी क्यों, मर्यादा न लही। देखो, एक एक लाइन की हम व्याख्या करेंगे। सबसे पहले मैं इसके शब्दार्थ बता देती हूँ। मन की मन ही मांझ रही, यहाँ पर मांझ का अर्थ है मन की मन में ही बात रह जाना। कही जाए कौन पे उद्धव, नाही परत कही। अवधि आधार, अवधि होता है समय, आधार आस आवन की। जो आस का मीनिंग यहाँ पर है उम्मीद, आवन मीन्स आने की। तन मन विथा दही, विथा होता है व्यथा, दुख, पीड़ा। सही मीन्स सहना। अब इन योग संदेशनी, संदेशनी मीन्स योग का जो संदेश है वो। सुनी सुनी मीन्स सुन सुनकर। विरहनी मीन्स विरह की अग्नि में जलने वाली। विरह दही, दही मीन्स होता है जलना, विरह पीड़ा में जलना। चाहती हूँ तो गुहार जितही ते, यहाँ पर चाहती का मीन्स चाहना, जहाँ पर वो गुहारी, गुहारी का मीनिंग है यहाँ पर रक्षा के लिए पुकारना। चित हिते, चित हिति का मीनिंग यहाँ पर है जहाँ से। उत मीन्स वहाँ से। धार मीन्स धारा या लहर। मर्यादा, मर्यादा मीन्स प्रतिष्ठा। लही मीन्स नहीं रहना। ठीक है, अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। मन की मन ही मांझ रही, उद्धव को संबोधित करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की जो बात है, मन की जो पीड़ा है वो तो मन में ही रह गई है। वह जो हमने सोचा था कि श्री कृष्ण वापस आएंगे तो अपने मन की बात उनसे कहेंगे, लेकिन श्री कृष्ण ने तो तुम्हारे द्वारा जो निर्गुण मार्ग पर, निर्गुण भक्ति मार्ग पर चलने का संदेश दिया है, उसे सुनकर तो हमें लगता है कि अब हमारे ये मन की बात है हमारे मन में ही रह जाएगी, इसे सुनने वाला कोई नहीं होगा। कही जाए कौन पे उद्धव, हे उद्धव तो अब तुम ही बताओ ये बात हम किससे कहें। ना ही परत कही, ये किसी से भी नहीं कही जा सकती हैं, क्योंकि हमें आस थी कि श्री कृष्ण एक ना एक दिन वापस जरूर आएंगे, और वो जब लौट कर आएंगे तो हमारे जो मन की बात है वो मन की बात हम उन्हीं को बताएंगे। और ये जो पीड़ा है हमारी, विरह पीड़ा है, ये बात बताने से हमारी कुछ कम हो जाएगी। अवधि आधार आस आवन की, हे उद्धव हमें तो ये आशा थी कि श्री कृष्ण जी एक ना एक दिन अवश्य आएंगे, वो आकर हमारी सुध अवश्य लेंगे। तन मन विथा दही, उनकी पीड़ा में न केवल हमारा मन, वो हमारा तन भी, हमारा तन, हमारा शरीर भी उनके विरह की पीड़ा में वो जल रहा है। अब इन योग संदेश ने सुन सुन, अब तुम्हारे द्वारा जो योग का संदेश, निर्गुण भक्ति मार्ग पर चलने का जो संदेश तुम लेकर आए हो, श्री कृष्ण के द्वारा तुम भेजे गए हो, ये संदेश सुनकर तो हमारी जो विरह की पीड़ा है, हम जो विरहनियाँ हैं, हम विरह की पीड़ा में जलने वाली गोपियाँ हैं, उनकी पीड़ा और भी अधिक बढ़ गई है और हम इस विरह की पीड़ा में
जलने लगे हैं। दही मीन्स जलना। चाहती हूँ तो गुहार जितहिते, हम जहाँ पर अपनी गुहार लगाना चाहती थी, यानी हम श्री कृष्ण के सामने अपने विरह की पीड़ा बताना चाहती थी। गुहार रक्षा के लिए हम श्री कृष्ण को ही पुकारना चाहती थी। उतते धार वही, वहीं से ये प्रबल धारा बह गई है जो हमारे प्राण लेकर ही दम लेगी। यानी कि रक्षा के लिए हम श्री कृष्ण को पुकारना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने ही योग संदेश देकर अब तुम्हें यहाँ पर भेज दिया है। अब हम अपनी बात, अपनी रक्षा की बात किसी के सामने क्या कहें। यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि जहाँ से हमें आशा थी कि इस विरह अग्नि से श्री कृष्ण जी हमें निकाल लेंगे, वहीं से हमें और भी अधिक दुख मिला है। श्री कृष्ण ने तुम्हें जो ये योग संदेश देकर यहाँ भेज दिया है, उस योग संदेश ने तो हमारे विरह की पीड़ा को और भी अधिक बढ़ा दिया है। उस विरह रूपी धार को, विरह रूपी पीड़ा की जो धारा है, उसको देखकर हमें ऐसा लगता है मानो ये धारा तो हमारे प्राण लेकर ही मानेगी। सूरदास अब धीर दही क्यों। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव को उल्हाना देते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, अब हम धीरज कैसे धरें। धीर होता है धीरज। अब हम कैसे ये विरह की अग्नि सहन करें, हम कैसे धीरज धरें। मर्यादा न लही, श्री कृष्ण ने तो कोई मर्यादा ही नहीं छोड़ी है। अर्थात जिस श्री कृष्ण के प्रेम रूपी भक्ति मार्ग पर चलकर हमने इस संसार की सभी मर्यादाओं को छोड़ दिया था, त्याग दिया था, उन्हीं श्री कृष्ण के द्वारा अब हमें त्याग दिया गया है। और इस त्याग के पश्चात हमें ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण में तो कोई मर्यादा बची ही नहीं है, उन्होंने तो किसी भी मर्यादा का पालन नहीं किया है। एक तरफ तो हम विरह की अग्नि में जल रही थी, ऊपर से वो खुद नहीं आकर ये योग संदेश भेज रहे हैं। उनके द्वारा भेजे हुए इस योग संदेश को सुनकर ऐसा लगता है मानो हमारे प्राण लेकर ही ये विरह की पीड़ा अब दम लेगी। अतः श्री कृष्ण ने तो अपनी सारी मर्यादाओं को यहाँ पर भुला दिया है। देखो अब हम इसका विशेष देखेंगे। विशेष में सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्रज भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया है। गे शैली है, गे शैली यानी कि गयता का गुण है। इस पद को हम गा सकते हैं। और थर्ड पॉइंट हमारा हो जाएगा अलंकार देखेंगे। देखो अनुप्रास अलंकार तो पूरे पद में है, लेकिन सुनी सुनी में है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इसी प्रकार पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी यहाँ पर प्रयोग हुआ है। इसके साथ साथ माधुर्य गुण है। और रस देखें तो हम वियोग श्रृंगार रस का यहाँ पर कवि ने सुंदर प्रयोग किया है। कौन से रस का प्रयोग किया है? वियोग श्रृंगार रस का यहाँ पर कवि ने सुंदर प्रयोग किया है। तद्भव शब्दावली का यहाँ पर सुंदर प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से हमारा ये सेकंड पद भी पूरा हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका तीसरा पद। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।